नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फैक्टोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तु शास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण जी ने दो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन के सीमा में होना दुख या दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उनके घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य हैं, साथ ही साथ ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं और वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पेड़ पौधे नकारात्मक को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में उन्नति होती है। साथ ही साथ ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करते हैं। घर में खड़े पेड़ पौधे देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों या शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ पेड़ पौधों के रोपण करने का सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तु शास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पेड़ पौधों का वर्णन मिलता है। इन पेड़ पौधों का घर के सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों का घर में रहना धन व समृद्धि का नाश होता है और शत्रुओं में वृद्धि होती है। मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आप अपने घर के सामने जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पेड़ पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए तुरंत उन्हें हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहला है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य डेली स्नान कर पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी पूजा पाठ करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल के जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गायों के बराबर दान करने वाले पुण्य से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस संसार में पीपल के समान कोई भी वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुँचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसे मनुष्य एक कल्प तक नर्क में रहते हैं और जो पीपल के पेड़ को जड़ से काटता है उसका कभी भी नर्क से उद्धार नहीं होता है। दोस्तों, दूसरा है आंवले का वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले का पेड़ लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय और शुभ माना गया है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिला करके स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थ से बढ़कर फल प्राप्त होते हैं। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। दोस्तों, तीसरा है अशोक का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्राप्त करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब माता सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका निवास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता जी की बहुत सेवा की। इसीलिए माँ सीता जी ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका
का सदैव ही निवास होगा। दोस्तों चौथा है पाकड़ का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से दोस्तों जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों पांचवा है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी जी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष को लगाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों छठा नंबर है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म अवश्य होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। दोस्तों सातवां है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती माता जी का निवास है, इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो दोस्तों शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। दोस्तों आठवां है नारियल का वृक्ष। नारियल का वृक्ष लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभ कार्य होते हैं और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इस वृक्ष को अवश्य लगाना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर कोई मनुष्य बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खास करके कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर या लुटेरों का डर सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बांस का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई हैं। इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत ही महत्व होता है। यदि इस पौधे को अपने घर के पास लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्रदान होगी। और मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान को नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी भी उन्नति नहीं होती है। और मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी भी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को दांत का पेड़ लगाना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो दोस्तों इस प्रकार शास्त्रों में पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।